अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। फिर हमारा कैमरामैन को कुछ काम पड़ गया, वो चला गया। मजबूरन मुझे सेपरेटली खुद वीडियो को बनाना पड़ रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे हम KMTG कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, KMTG। उसके ऊपर साइंटिस्ट आए, मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने अपने नज़रिए पेश किए। बुक के अंदर उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री में हम क्या जाने, हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, चूंकि आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल अपार्ट द डिस्टेंस होते हैं, काफी फासले पे होते हैं। फासले की वजह से वो आसानी से घूम फिर सकते हैं, ठीक, आसानी से जा सकते हैं। और जिसमें हरकत होती है, वो रूटीन में कहते हैं हरकत में बरकत है। तो जितनी रूटीन में हरकत होती है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती जाएगी। तो आज हमने गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी समझनी है। लेकिन कौन सा गैस, आपके जहन में ये होगा कि जो हमारे पास हकीकी गैस है, जिसे हम रियल गैस कहते हैं, हम उसकी बात करें। नो, ये जो थ्योरी पेश हुई, ये आइडियल गैस के ऊपर पेश हुई है। किसके ऊपर? आइडियल। अभी फिलहाल मैं आइडियल गैस की तरफ नहीं जा रहा हूं, आगे मैं पॉइंट आपको क्लियर करके दूंगा कि आइडियल और रियल गैस में क्या फर्क है। ठीक, बहरहाल इस वक्त आपने क्या सोचना है कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज पास्टुलेट का मतलब क्या है? मफरूजा। मफरूजा का मतलब ये क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स डिस्कशन के काबिल है। हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, तो एक एक पॉइंट को हम कोशिश करेंगे अपने आप को समझाने के लिए। लेकिन ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये आपके पास पेश रियल गैस के ऊपर पेश नहीं हुई है, आइडियल गैस के ऊपर पेश हुई। फिलहाल आपने इतना याद रखना है। फिर आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क है, ये आगे जाके मैं आपको पॉइंट्स टू पॉइंट समझाऊंगा। ठीक, बहरहाल यहाँ पे देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसे हम KMT कहते हैं, पास्टुलेट उसके मेन पॉइंट्स है। उसके पास्टुलेट है, मेन पॉइंट्स है। ठीक, तो सबसे पहला नंबर पे पॉइंट जो है, पहला पॉइंट, ठीक, ये आपसे क्या कह रहे हैं पहले पॉइंट में? ये कह रहा है दे ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये कह रहे तमाम गैसेस बहुत ही ज्यादा पार्टिकल पे मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल की साइज बड़ी छोटी होती है। क्या चीज? बहुत छोटी होती है। ठीक, नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूं कुछ इस तरह। ठीक, ये देखिए कंटेनर मैंने लिया लाइक दिस। ठीक, इस कंटेनर के अंदर मैं गैस को इनक्लोज कर रहा हूं। ये गैस के पार्टिकल्स है। ये क्या है? गैस के पार्टिकल्स है। अब वो सुनिए, यहां पे जो पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक, ये पार्टिकल्स है। अब मैं ऐसे करता हूं कि इसे मैं मूवेबल पिस्टन से, मतलब क्या इस्तेमाल किया? मूवेबल पिस्टन से मैं इसको इनक्लोज कर रहा हूं, ऐसा ढकना जो आसानी से ऊपर नीचे जा सके। अगर मैं आपसे पूछता हूं इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, ये किस चीज से बनी हुई है? आप कहोगे सर, इस गैस के अंदर ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट हुआ, जैसे ये पॉइंट हुआ, इन पॉइंटों को हम बड़े प्यार से पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। अब और सुने, पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स। पार्टिकल का मतलब एक छोटा जर्रा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि छोटा जर्रा 5 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो छोटा जर्रा एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो फार्मूला हो सकता है, वो आयन हो सकता है। मतलब इसका इस्तेमाल किया, आयन। ओहो, इसका मतलब है पार्टिकल तो 4 चीजों को शो कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर इस कंटेनर के अंदर मैं श्योर हूं कि इस कंटेनर के अंदर गैस पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? गैस। तो मैं एकदम समझ जाऊंगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, वो उन 4 में से सिर्फ 2 पे बेस्ड है। और वो क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स है। लेकिन कौन से पार्टिकल्स है? ये एटम्स हो सकते हैं, या ये आयंस, सॉरी, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब और सुने, पार्टिकल का मतलब है छोटा सा जर्रा। छोटे जर्रे आपके पास 4 है। खंड इस बात को गौर से समझे, 4 है। एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, फार्मूला है और आयंस है। लेकिन जब किसी कंटेनर के अंदर गैस मौजूद होगा, तो एकदम अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि इसके अंदर गैस मौजूद है, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसके अंदर जो पार्टिकल मौजूद है वो सिर्फ 2 है। 2 नहीं है, आयंस नहीं है, फार्मूला नहीं है, बल्कि क्या है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड पॉइंट की आसान पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। The molecules of gases are widely separated from each other.
इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनके बीच फासला होता है। क्या होता है? फासला। हिंस मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस, इसकी वजह से जो गैस का मोस्टली वॉल्यूम होता है इस एम्प्टी, खाली जगहों पे मुश्तमिल होता है। नियरली 99.9% मॉलिक्यूल्स, सॉरी, वेकेंट स्पेस। इसका मतलब है, ये चीज मेरे जहन में होनी चाहिए कि इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स ने अकोपाई स्पेस इनका कितना है? अकोपाई स्पेस इनका जो है, अकोपाई स्पेस आपके पास अगर 100 में से 99.96 निकाला जाए तो मैं समझता हूं कितना बचेगा? 4 and 1, 0 पॉइंट, मतलब 100 में से आप 99.96 को निकाल दे, 0.0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये मतलब एक यहाँ पे गया था ना 10, क्या गया था? 10 से एक 9, 0.0, मतलब 0.04% उस पार्टिकल ने जगह ऑक्युपाई की है। और कितना खाली है? नियरली, ये देखिए, ये आपके सामने पॉइंट लिखा हुआ है, कितना? नियरली 99.96% आपको खाली जगह मिलेगी। मैंने आपको क्या कहा कि ये रूम है, फर्ज करो मैं कहता हूं इसके अंदर गैस मौजूद है, गैस के पार्टिकल्स मौजूद है, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उन एटम्स और मॉलिक्यूलों ने कितनी जगह घेरी है? 0.04%, 0.04%। लेकिन कितनी जगह खाली है? 99.96% जगह आपको खाली मिलेगी। दैट इज वाई, इसी की वजह से, दैट इज वाई गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर। इसी की वजह से हम अगर चाहें तो इस कंटेनर को हम, मतलब इस पिस्टन को हम इधर भी ला सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। हम गैसेस को बहुत हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, हम गैसेस को बहुत हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उन्होंने 0.04% जगह कवर की है। और कितनी जगह परसेंट जगह खाली है? 99.96% जगह आपको खाली मिलेगी। ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक, आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आसान पॉइंट है, दिलचस्प पॉइंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है, बहरहाल उसको रिमूव करेंगे। एक चीज याद रखें, ये पास्चुलेट है, मफरूजा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये जो मफरूजा पेश हुआ ये रियल गैस के ऊपर नहीं है, आइडियल गैस के ऊपर है। किस चीज के ऊपर है? आइडियल गैस के ऊपर। आगे मैं बताऊंगा आइडियल गैस क्या है। ठीक, नंबर 3, the actual volume of gas molecule is a negligible, very small as compared to the volume of gas or volume of its container in which they are placed। ये कह रहा है कि हम बुनियादी तौर पे लालची लोग हैं। लालची किस तरह? अगर हमसे कोई पूछे गैस इस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है, ये पिस्टन सपोज यहाँ तक है, ठीक, और इसका यहाँ पे वॉल्यूम 40 क्यूबिक डेसीमीटर है। अगर हमसे कोई पूछे कि इस गैस का क्या वॉल्यूम है, हम कहते हैं 40 क्यूबिक डेसीमीटर। असल में इसको आप बहुत हद तक कंप्रेस कर सकते हो, इसका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ही कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ही कम होते हैं गैस में, पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं गैस में, और अक्सर जगह खाली आपको मिलती है। हम लालची लोग हैं, हम जब भी किसी कंटेनर के अंदर कहते हैं कि ये इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही उस गैस का वॉल्यूम होता है। ये चीज आपका तीसरा पॉइंट है। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट की तरफ। आसान पॉइंट है, नंबर 4 पॉइंट। ठीक है, gas molecule are in constant random motion in a straight line. Their direction of motion change with only when they collide with each other or the wall of its container. That is why the gas quickly and completely fill in any container. Pressure exerted by the gas is due to the collision of molecules with one another or with the wall of container in which they are placed. अब ये आपसे कह रहा है कि गैसेस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है, गैसेस के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, गैसेस के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में है। क्या है ये पार्टिकल? क्या है? फर्ज करो ये एक पार्टिकल है गैस का, चाहे बेशक ये एटम हो या मॉलिक्यूल हो, बेशक ये एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ठीक, ये हर डायरेक्शन में यू 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 मूव कर सकता है, क्योंकि खाली जगह बहुत है। ये कब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा? अगर इसका टकराव किसी मॉलिक्यूल से हुआ तो ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, पहली बात। या अगर यही मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराया, तब भी ये डायरेक्शन क्या कर देगा?
चेंज कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में फासला बहुत ज्यादा है, ये कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब क्या है? जिगजैग मोशन, ऊपर नीचे इधर उधर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हरकत कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन कब चेंज करते हैं? जब ये किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तब डायरेक्शन चेंज हो जाता है, या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तब इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें खाली जगह बहुत ज्यादा है और ऑक्यूपाई स्पेस बहुत ही कम है। ठीक, अच्छा आते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट की तरफ। ठीक, द कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या है? टकराव। द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली इलास्टिक। क्या मतलब इस इलास्टिक का? इलास्टिक कोलिजन, दिस मींस दैट द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। अब ये पॉइंट मतलब आइडियल गैस के ऊपर ठीक है, रियल गैस में ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कशन के पोर्शन में आ जाता है, डिस्कशन इस पे की जा सकती है। ठीक, ये पॉइंट आपको ये कह रहा है, ये पॉइंट आपको ये कह रहा है कि इसकी आप में लफ्ज कोलिजन ओवरलैपिंग नहीं है। कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या है? जैसे आप एक फुटबॉल को किक करते हो, दीवार पे टकराता है, वो दीवार के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, बोनस बैक हो जाता है, इसे हम कहते हैं कोलिजन। लेकिन ओवरलैपिंग क्या होता है? जब दो गाड़ियां आपस में टकराती है, एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाती है, या गाड़ी आके दीवार में टकराती है, अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। हम ओवरलैपिंग की बात नहीं करें, कोलिजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोलिजन। ये कह रहा है जितना भी इसका टकराव है, चाहे मॉलिक्यूल के साथ ये टकराए, चाहे ये मॉलिक्यूल के साथ टकराए, या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराए, तो इनका ये टकराव इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है? नाइदर गेन नॉर लॉस काइनेटिक एनर्जी, नाइदर गेन नॉर लॉस। अब आप खुद सोचिए, अंदाजा करें, जैसे आप एक इंसान है, आप स्पीड से जा रहे हो, आप किसी दूसरे इंसान के साथ टकराते हो, तो आपकी स्पीड में कमी और बेशी आ सकती है, मतलब आपका स्पीड बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। रियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है, उनकी टकराव नॉन इलास्टिक है, याद रखो। लेकिन आइडियल गैस की क्या है? इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जब भी किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे, वो ना काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे ना काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। इसका मतलब है पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। आइडियल गैस के ऊपर ये सही है। तो आइडियल गैस का कोलिजन क्या है? इलास्टिक। लेकिन नॉन आइडियल का क्या है? नॉन इलास्टिक। ये चीजें आपके जहन में रहे। ठीक, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते इस पॉइंट में। नंबर 6, छठा पॉइंट, due to a large intermolecular distance, no attractive or repulsive forces are present among the gas molecule। फिर वही बात है, ये पॉइंट फिर आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होता है, रियल में फेल हो जाता है। ये कह रहा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, ना उनमें अट्रैक्शन आ सकती है, ना रिपल्शन आ सकती है। ये तो आइडियल गैस की कंडीशन है। रियल गैसेस में जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, या तो वो टकरा के, मतलब या तो वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा कंपाउंड जनरेट कर देते हैं, या वो रिपल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं है, क्योंकि आइडियल एक कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक, लेकिन नॉन आइडियल, जिसे हम रियल गैस कहते हैं, रियल गैसेस में बाकायदा टकराव, मतलब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। ये आइडियल गैस के ऊपर पेश हुआ है। आइडियल गैस जब भी आपके सामने रखा जाए, आपसे कोई पूछे कि इस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है, क्या इनके अंदर जो टकराव होगी, उन टकराव के दौरान क्या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट या रिपल हो सकेंगे? तो आइडियल गैस में रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन रियल गैसेस में है। ये आइडियल के ऊपर पेश हुई है, लिहाजा हम इस आइडियल को यहां तक मानते हैं। ठीक, नंबर 7, सातवां पॉइंट। ठीक, द गैस मॉलिक्यूल हैव ए काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज ड्यू टू द कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट हरकत की वजह से। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इसका मतलब है हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। टेंपरेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेंपरेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मेन पॉइंट से, जिसे हम पोस्टुलेट कहते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्रेशर, उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ ही उसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए जाएंगे। फिर उसके बाद गैसेस लास्ट शुरू हो जाएंगे, जो कि आइडियल गैस के ऊपर पेश हुए हैं। वहां पे हम बहुत सी चीजें जानेंगे, डेराइवेशन भी करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे। ये चैप्टर है काफी लंबा,
बल्कि नए कोर्स में तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन पुराने कोर्स में ये चैप्टर बहुत ही लंबा होता था, बहुत ही पॉइंट्स उसके अंदर आते थे। तो खैर, बहरहाल जितने पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, हम वही पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। तो काइंडली चैनल को अगर पसंद आता है तो अपने मोहब्बत भेजा करें, अपना प्यार भेजा करें, लाइक दे जाया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि चैनल मूव कर जाए। चैनल इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद कर रहा है, कंटिन्यूसली इसमें लेक्चर आ रहे हैं हर दूसरे दिन, आपको शाम को 7 बजे लेक्चर मिलते जा रहे हैं। तो हमारी ख्वारी को ज़ाया नहीं होने दें और कोशिश करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसको फैलाएं चैनल को। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे दूंगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।